नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला, जहां पे शुरुआती तेजी के बाद ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा फिजल आउट होकर मार्केट अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बार निफ्टी लेकर आई है, निफ्टी बैंक लेकर आई है। निफ्टी जो कि ऊपरी स्तरों से करीब 18,000 के ऊपर के जोन से 17,970 के आसपास कामकाज कर रहा है और निफ्टी बैंक भी 41,407 के जोन में कामकाज कर रहा है। यहां पर भी लाइफ हाई हिट हुआ और उसके बाद बिकवाली देखने को मिली। तो बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं इंडेक्स। निफ्टी बैंक इनफैक्ट बिल्कुल फ्लैट है और निफ्टी में स्लाइट बिकवाली देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर भी नजर डालेंगे कि वहां पर आज एक्शन है लेकिन उतना नहीं है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इंडेक्स में ऊपरी स्तरों से बिकवाली और उसके बाद एक फ्लैटिश टोन पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 7045220000 ये व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और साथ ही साथ आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज FNO ये दो हैशटैग्स भी हैं जिनका इस्तेमाल करके भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। सर्वेंद्र नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजार में निफ्टी बैंक नया रिकॉर्ड्स बनाकर आज थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है, तो जो रिकॉर्ड का सिलसिला है ये अभी प्रिवेल करेगा या यहाँ से टॉप बन गया है, बिकवाली शुरू की जाए? कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को? बहुत बहुत नमस्कार सुमित जी। देखिए, थोड़ा मुश्किल सवाल है इस समय क्योंकि जस्ट रेंज के बाहर अंदर बाहर बाजार कर रहा है। बट मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि जो दो रेड फ्लैग्स हैं जो 4-5 हफ्ते से पहले हमने पॉइंट आउट किए थे वो अभी भी हैं। रुपया अभी भी कूल ऑफ नहीं हो रहा, 79.50 80 के आसपास ही चलता रहता है और येन जो पहले 140 से तकरीबन 130 तक आया था वो वापस 143 144 पे वापस अटक रहा है। तो आई थिंक येन थोड़ा सा भी स्ट्रांग होगा तो येन कैरी ट्रेड इन्वर्ट होगा, वो रेड फ्लैग अभी भी कंटिन्यूड है। और रुपया क्योंकि कूल ऑफ नहीं हो रहा है, मुझे लगता है जिस तरह से मार्केट ऊपर आया है आई थिंक रुपया 77 के नीचे होना चाहिए था बट वो नहीं हो रहा। तो वो दोनों रेड फ्लैग्स अपनी जगह पे हैं। तो आपका सवाल सही जगह पे है कि रेड फ्लैग्स हैं। आपने आज शर्ट भी लाल कलर की पहनी हुई है तो मेरे हिसाब से दोनों रेड फ्लैग अपनी जगह पे है। यस, फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द रेंज प्रेशर है। 17,500 18,000 की हम जो रेंज बोल रहे हैं लास्ट 4 हफ्ते से, उसी रेंज के अपर एंड से प्रेशर डेफिनेटली आज आ रहा है। और आज के हाई से अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो यस व्हाई नॉट, नेक्स्ट 2 से 3 दिन के लिए अगर बेच के काम करना है तो आई थिंक आज के हाई के स्टॉप लॉस से बेच के काम करना चाहिए। और मेरे हिसाब से आपको निफ्टी अगर आप बेच रहे हैं तो आई थिंक आज का जो हाई 18,100 के आसपास है। आई थिंक 18,100 के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं और बेचते हैं तो वापस टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द रेंज बाजार फिसल सकता है। 17,500 17,600 की तरफ बाजार फिसल सकता है। तो यहां से या उछाल में डेफिनेटली नेक्स्ट 2 से 3 दिन के लिए बेचने की राय है। तो फिलहाल आप अगर नियर टर्म ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो आप ऊपरी स्तरों से बिकवाली करके चलेंगे। आज की जो डे हाई है उसको आप स्टॉप लॉस रखेंगे और उसके जितना करीब हो वहां बिकवाली की राय रखेंगे। ये आपके लिए एक सर्वेंद्र की तरफ से राय दी गई है। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और अब बातचीत करते हैं हमारे पहले दर्शक से जो कि दिल्ली से मौजूद हैं। सोनू झा साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए दिल्ली से। सोनू जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सोनू जी, सवाल पूछिए। अच्छा, मेरा IRCTC के स्प्लिट से पहले मैंने 1200 के हिसाब से 100 शेयर खरीदे थे सर जी। और कितना नजरिया आप इस पर रखते हैं अभी भी? सॉरी सर, कितना और टाइम दे सकते हैं आप इसे अभी? सर एवरेज 1100 तक पहुंच जाएगा तकरीबन। ओके। सर्वेंद्र फिलहाल तो 450 पौने 500 रुपए पर शेयर का घाटा है IRCTC में। एडजस्टमेंट से पहले ही खरीदारी है। 100 शेयर हैं, 1200 रुपए के दाम पर खरीदारी की हुई है इन्होंने। क्या करना चाहिए इन्हें? नहीं तो आई थिंक एडजस्टमेंट के पहले की खरीदारी है तो इनका भाव चेंज हुआ होगा मेरे हिसाब से। तो देखिए, थॉट यहाँ पे यही है कि IRCTC में हमने जब इनिशियली सेटअप्स पकड़े थे तो यही था कि नीचे में 650 650 वो एरिया में सपोर्ट इसने ले लिया है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स यहाँ अच्छे हो गए हैं। तो यहाँ से अगर इनके पास नजरिया है अच्छा और इन्होंने डिलीवरी लेके रखी है तो आई थिंक इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। मेरा मानना ये है कि थोड़ा स्टॉप लॉस डीप आएगा बट पोजिशनल ट्रेड है। अगर आप और 6 से 9 महीने के लिए आगे रखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एक 664 के आसपास एक स्टॉप लॉस पकड़ के चलें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। आई थिंक नेक्स्ट 6 से 9 महीने में यहाँ पे आपको ऊपर के नंबर्स आते हुए दिखने चाहिए। इवेंचुअली तो अपने हाइज भी चैलेंज करेगा, उसमें थोड़ा टाइम है बट मुझे लगता है कि 850 से लेके 875 तक के लेवल्स यहाँ नेक्स्ट 6 से 9 महीने में आने चाहिए बनिस्बत 660 ये नहीं तोड़े तो। तो क्योंकि आपकी खरीदारी बिल्कुल एग्जैक्ट
उसके ठीक पहले की है, यानी कि 1200 रुपये के आसपास का दाम अगर आप मान रहे हो, 2400 रुपया, क्योंकि एक शेयर को 5 शेयर में विभाजित किया गया था, तो उस समय के हिसाब से 3500 रुपये का दाम है। तो इससे ऊपर के दामों पर कहीं आपकी खरीदारी होगी, इसलिए आपको इतना लॉस हो रहा है। लेकिन सो फार आप 664 का स्टॉप लॉस रखें और 850 875 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। अब चलते हैं रायबरेली, बातचीत करते हैं पुनीत वर्मा साहब से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वर्मा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैंने इन्फोसिस के 300 स्टॉक ले रखे हैं 1479 रुपए पर। ये आपने आजकल में खरीदारी की? करना चाहिए सर? मैंने कल खरीदारी की थी। ओके, कल खरीदारी की थी। और आप कितना समय से और दे सकते हैं? सर मुझे इसका टारगेट 1550 तक जाना था मुझे, तो यही देखना है कि कब तक ये जाता है। ओके सर्वेंद्र, इन्फोसिस कल की तेज बिकवाली करीब 4% की और आज भी बिकवाली 2% की, 6% 2 दिन में वाइप आउट हो चुका है, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी रेंज के लोएस्ट एंड पे खड़ा है। अब 1440 1435 यहीं से आमतौर पे पुल बैक लेता है। क्या करना चाहिए? देखिए, अब ट्रेडिंग की पोजीशन है तो पिछले स्विंग लो तक आ गया है, आई थिंक लीस्ट रिस्क एरिया में आया हुआ है, और वो लेवल्स तकरीबन मेरे हिसाब से 1435 के आसपास के हैं। तो मेरा थॉट यही है कि ट्रेड में है तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और आई थिंक 1434 के नीचे स्टॉप लॉस रखें अर्ली क्लोजिंग बेसिस पे। 1 घंटे का बंद अगर उसके नीचे आ जाता है और वहां पे सस्टेन कर लेता है तो आई थिंक एक बार ट्रेड से निकलना चाहिए। कारण यही है कि जिस तरह से यूएस में वीकनेस चल रही है, नैस्डैक में वीकनेस चल रही है, आईटी स्टॉक्स थोड़ा अब प्रेशर में रह सकते हैं। तो अगर 1430 किसी कारण से तोड़ के डिसाइसिवली नीचे खड़ा रह जाता है तो आई थिंक नीचे के दायरे और खुल जाएंगे और उस केस में अपने पिछले लोस की तरफ कहीं फिसल जाएगा, 1370 1380 की तरफ। तो 1430 ये आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस, या फिर आप अगर उसके नीचे ये काफ़ी देर तक कामकाज कर लेता है तो आप यहाँ पर निकलने की कोशिश करें, अदरवाइज आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से बातचीत करने के लिए। दीपक जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। मेरे पास 500 अडानी विल्मर के शेयर है, 594 में लिया हुआ है। ओके, अभी क्या करना चाहिए? अभी और कितना समय इसको आप दे सकते हैं? 6 महीना 1 साल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। सर्वेंद्र, इनका सवाल अदानी विल्मर पर है। 708 रुपए का मौजूदा स्तर है, 500 शेयर इनके पास है, 594 रफली 600 रुपए के आसपास ही खरीदारी है। सो फार 125 रुपया करीब का मुनाफा इन्हें हो रहा है। ये 6 महीने और दे सकते हैं। बियॉन्ड ग्रेविटी पूरा ग्रुप चल रहा है, इसने थोड़ी सी परफॉर्मेंस लैगर्ड साइड पर है, क्या करें? देखिए, आई थिंक सेटअप्स ओवरऑल डेटा यहाँ पे कम है, बट अभी तो फिलहाल शॉर्ट टर्म भी अगर आप सेटअप्स देखें तो हाई टॉप हाई बॉटम्स अगर आप देखें या इमीडिएट सपोर्ट्स देखें, एवरेजेस देखें, तो आई थिंक सबको पकड़ के चल रहा है। तो बिकॉज तीनों केसेस में ट्रेंड अभी भी अप है, तो राय यही रहेगी कि ट्रेंड में बने रहें, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरूर इस्तेमाल करें। हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स हैं ये सारे, प्लस मेरे ख्याल से सर्किट्स में भी चलता है ऊपर नीचे, तो अलर्ट रहें और मेरे हिसाब से 660 के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें और ट्रेड में बने रहें। 660 के नीचे का एक स्टॉप लॉस आप बना के रखें, पोजीशन में बने रहें। ये आपको सर्वेंद्र राय दे रहे हैं अदानी विल्मर के संदर्भ में। रिसेंटली एक बुलिश कंपनी की प्रेजेंटेशन भी थी, आप उसको भी रेफरेंस में अपने ले सकते हैं, जो कि एक्सचेंज पे ऑलरेडी रखी हुई है। अब हमारे साथ बिंदेश पुजारा साहब मौजूद हैं अहमदाबाद से बातचीत करने के लिए। पुजारा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास सन फरमान 920 का कॉल लिया हुआ है मैंने, 20 रुपए पर 50 पैसे में, नेक्स्ट मंथ के अक्टूबर सीरीज का। ओके, अक्टूबर सीरीज का, राइट? हाँ। ओके, 920 की कॉल 2050 पे अक्टूबर सीरीज की। डॉक्टर साहब इसे अक्टूबर सीरीज कर दीजिए। सर्वेंद्र, क्या करना चाहिए? सन फार्मा की 950 की कॉल इन्होंने 20 रुपया पर 21 रुपया पर ऑलमोस्ट ले रखी है अक्टूबर मंथ की। अभी 880 के आसपास का स्पॉट का दाम है, आधा % नीचे है। क्या लगता है आपको ये दाम देखेंगे करीब करीब? अभी भी इन्हें यहाँ से 40 रुपए का दायरा तय करना है। देखिए, मोमेंटम जब आप इतना आगे का दायरा पकड़ रहे हैं तो आई थिंक स्टॉक में कहीं कोई मोमेंटम डेफिनेटली होना चाहिए था, बट मोमेंटम मुझे तो नहीं दिख रहा। इनको कहाँ दिखा मुझे नहीं समझा, बट आई थिंक ओवरऑल फार्मा स्पेस में और ओवरऑल स्टॉक में उतना मोमेंटम अभी फिलहाल नहीं बना है कि आप कॉल साइड में पार्टिसिपेट करें इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए, जहां पे आप टाइम वैल्यू भरेंगे तो डेफिनेटली वहां टाइम वैल्यू में नुकसान आपको होएगा। स्टॉक चला तो अभी तो फिलहाल उसने पैटर्न्स बनाए नहीं है, किसी वीकली कैंडल के रिवर्सल में पैटर्न बनेंगे तब जाके मेरा मानना है कि यहाँ पे डिसाइसिव एक ब्रेकआउट 905 के ऊपर आएगा, तभी मोमेंटम पकड़ेगा। तो मेरा थॉट तो यही है कि जब तक ये ट्रेड को फिलहाल अनवाइंड कर लें और ट्रेड में एंट्री करें, जब 905 के ऊपर एक क्लोजिंग बेसिस पे बंद आ जाए उसके ऊपर, तब मेरे ख्याल से ट्रेड में इनिशिएट करें। भले ही थोड़ा महंगा इनको मिलेगा, बट इनको रिटर्न्स फटाफट मिल सकते हैं वहां से। ओके, तो आप 905 के ऊपर इसमें एंट्री करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मोमेंटम को कैप्चर करना होता है सर ऑप्शंस में,
और सो फार वो थोड़ा लैक है यहाँ पे, तो बेटर है कि 905 के ऊपर आप एंटर करें, ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी। अब अभय महेश्वरी साहब से बातचीत कर लेते हैं, थाने से हमारे साथ मौजूद हैं। अभय सर नमस्कार, सवाल पूछिए। सर वेरी गुड मॉर्निंग Morning, for morning, both the panelists. जी अभय जी नमस्कार। First of all, thank you for your panel, and especially thanks for the Viru who keeps on giving us a very, very valuable inputs. जी I have 50,000 shares of Cafe Coffee Day CCD CCD at 65, and I have a long-term view on this. आपने 65 के दाम पे खरीदा है, राइट? Yeah. अबे जी 65 रुपए पे 50,000 शेयरों की बड़ी पोजीशन आपने ली है, कोई वजह, कोई ट्रिगर, कुछ आपको जानकारी, इनसाइडर, ऐसा कैसे? I got some news and some inputs earlier, so it has gone up to even 72, 73 तक भी गया था, जी but उसके बाद काफी गिरा, but again still I am holding it. ओके, आप अभी भी लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं, राइट? हाँ जी। ओके, सर्वेंद्र 65 रुपए के दाम पर इनके पास 50,000 शेयर हैं कैफे कॉफी डे के, 1-1.5 रुपए सोफार मुनाफे में हैं, 72 रुपए के भाव भी देखे हैं इन्होंने। रिसेंटली ये बहुत सारे बज़ इसके अंदर चल रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा ही बना हुआ है। क्या करना चाहिए इन्हें इनकी पोजीशन में? देखिए, बहुत एक्टिव कवरेज का स्टॉक तो है नहीं फिलहाल, तो लास्ट 2-3 साल से ऑलमोस्ट बेजान पड़ा हुआ था। अब थोड़ी जान आने की कोशिश हो रही है इस साल में, बट आई थिंक उसके लिए तो अभी टाइम है, 3 महीने और है मोटा मोटी अर्ली क्लोज के लिए। तो शायद ये अपना लास्ट 4 साल के बाद ये पहली बार ग्रीन क्लोज कर ले। जब वहां से कर लेगा उसके बाद से कहीं इसमें रीरेटिंग मेरे हिसाब से टेक्निकली शुरू होगी। तो फिलहाल तो मेरा इसमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, बट ट्रेड में क्योंकि बन चुके हैं, बने हुए हैं, तो मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस मैं इनको रिकमेंड कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से एज लॉन्ग एज 55 के ऊपर टिका हुआ है तब तक मोमेंटम थोड़ा इसमें पॉजिटिव रह सकता है। तो आई थिंक 54-80 पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें क्लोजिंग बेसिस पे, उसके ऊपर जब तक टिका है तब तक तो डेफिनेटली यहाँ पे होप है, नहीं तो फिर टाइम वाइज किसी कंसोलिडेशन में स्टॉक फिर से गिर जाएगा। तो ट्रेड में है तो ध्यान से बने रहें, बट बहुत एग्रेसिवली मैं इनको कोई यहाँ पे टारगेट या राय नहीं दे पाऊंगा। अच्छा अभय सर, ये आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक महीने का चार्ट है। एक महीने में स्टॉक के अंदर 44 रुपए से करीब 72 रुपए तक की तेजी आई है, 30 रुपए की रादर तेजी आप मान सकते हैं मोटा मोटा। परसेंटेज के हिसाब से 80%, 85% चला है, और ये इतनी बड़ी तेजी महज 5 दिनों में आई है जब ये बज़ काफी बाजार में घूम रही हैं। तो जरा कॉशियस स्टांस अपना मेंटेन रखिएगा, और कंपनी के विश्वसनीय सूत्रों से क्या अपडेट आ रहा है उनको जरूर कीनली वॉच करते रहिएगा। सो फार आप बने रहें, ये आपको राय सरवेन सर दे रहे हैं। थैंक यू आशीष जी। चलिए अगले दर्शक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो अगले दर्शक मौजूद हैं वो हैं योगेश जी, जो कि नागपुर से हैं। योगेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग योगेश जी। सर एक्चुअली मैंने वेदांता की 310 के सितंबर की कॉल ली है 16 रुपए पे। ओके, मैंने स्टे करना चाहिए या स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए उसका? ओके, सर्वेंद्र इनकी पोजीशन जो है वेदांता में है, कल का एफ&ओ का टॉप गेनर था। 310 की कॉल इन्होंने ली थी 16 रुपए के दाम पर, अभी भी वहीं पे ये काम काज कर रही है, 15-16 रुपए की रेंज में ही है। तो ये बने रहें या निकल जाएं, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, कल तो वॉल्यूम के साथ यहाँ पे डेफिनेटली एक्शन हुआ है, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें, कॉल बेसिस पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, और मेरा थॉट ये है कि 12 रुपए 40 पैसे पे एक स्टॉप लॉस बना के रखें इस ट्रेड में, और ट्रेड में बने रहें। कल एक अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, तो 1-2 दिन उसको जरूर वॉच करें और ट्रेड में बने रहें। तो आप 1-2 दिन वॉच करें, अपनी पोजीशन में बने रहें, ये आपको राय दी गई है सर्वेंद्र की तरफ से। सौरभ गांधी हमारे साथ मौजूद हैं सूरत से बातचीत करने के लिए। सौरभ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सौरभ जी। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। हाँ, मेरे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के अभी तो 150 शेयर है, पहले 100 लिए थे, अभी 150 की है। ओके, अभी उसमें क्या कर सकते हैं? किस भाव पे खरीदारी है आपकी? मेरी 2500 रुपए के दाम पे खरीदारी है। हाँ। ओके, आप ये ऊपर के दाम पे एवरेज कर रहे हैं क्या सौरभ जी? हाँ, मैंने 2500 पे अभी 15 लिए थे, 15 शेयर 2500 रुपए पे। ओके, सर्वेंद्र इनके पास ओवरऑल करीब 150 शेयर हैं HCL के, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के। 24 इनकी खरीदारी 2500 रुपए के दाम पर है, तो अभी फिलहाल 37 रुपए पर शेयर का मुनाफा है। क्या करना चाहिए इन्हें? माफ कीजिएगा, देखिए ट्रेंड में थोड़ा लेट आए हैं, स्टॉक अच्छा है लेकिन ट्रेंड में थोड़ा लेट आए हैं, काफी ओवरबॉट है। तो यहाँ से कोई नए रिस्क रिवॉर्ड मुझे तो इतने अच्छे नहीं दिख रहे थे कि ये ट्रेड में क्यों एंट्री मार रहे हैं, बट इनके पास कुछ रहेगा इनपुट्स।
सो मेरा तो यहाँ से मानना ये है कि ओवरबॉट जोन में चढ़े हैं, एग्रेसिव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या एग्रेसिव एक स्टॉप लॉस बना के रखें, और मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस आएगा 2488 पे। इनके भाव से थोड़ा सा नीचे रहेगा, बट 2488 के एक स्टॉप लॉस से बने रहें ट्रेड में। अगर 2488 किसी कारण से टूट जाता है डेली क्लोजिंग पे, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में निकल जाए, क्योंकि काफी ओवरबॉट है। और कोशिश करें कि किसी गिरावट में टुवर्ड्स 2250 मिलता है तो री एंट्री करें। सर 1900 से एक तरफा 2600 तक ये स्टॉक चला है, उसके बाद आप अपर एंड पे इसमें एंटर कर रहे हैं, तो थोड़ा रिस्की जोन ज़रूर है। इसीलिए आपको कोई भी तेज़ी मिले, आपका लॉस मतलब एटलीस्ट प्रॉफिट है थोड़ा और बढ़ जाए, आप निकल जाएं, ज़्यादा बेटर है। नीचे की तरफ आपको कहीं मिले तो आप ऐड कर लें। सरविंद्र आपको राय दे रहे हैं। एक सवाल आया है बिरेश्वर पॉल साहब का सोशल मीडिया पे। इन्होंने पीडीलाइट की 3000 की स्ट्राइक की पुट ले रखी है 44 रुपए के दाम पर। क्या राय रणनीति रखते हैं आप? जी, यहाँ पे भी आई थिंक बहुत ओवरबॉट सेटअप्स हैं, और 3000 का स्ट्राइक तो अभी भी थोड़ा सा यहाँ से आउट ऑफ द मनी है। इसी महीने की है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा यहाँ मुझे नहीं लग रहा कि इस महीने में 3031 के बहुत ज्यादा ऊपर जा पाएगा, तो बहुत ज्यादा यहाँ पैसे बनेंगे मुझे इस महीने में तो नहीं लग रहे। तो मेरी तो राय रहेगी कि एग्रेसिवली स्टॉप लॉस लगा के रखें, या एग्जिट कर सकते हैं तो ट्रेड में से एग्जिट कर जाए। ओके, इसके अलावा भारत का सवाल है, इनके पास इन्फोसिस की सितंबर की कॉल है 1560 रुपए के दाम पर, 1560 की स्ट्राइक की 29 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए, क्योंकि इनकी पोजीशन से तो करीब 125 रुपए नीचे है इन्फोसिस। अभी कैश पे बात हुई है, आपने 1435 का एक स्टॉप लॉस बताया है, इन्हें क्या करना चाहिए? नहीं, पहले तो यहाँ माफी चाहूंगा, आई थिंक ये पुट का सवाल था, 3000 का पुट है पीडीलाइट में, तो आई थिंक उस ट्रेड में माफ कीजिएगा, उसमें सरवेंद्र आपने सही जवाब दिया, वो मेरी तरफ से गलती थी, वो कॉल का ही सवाल था। अच्छा, कॉल का ही सवाल था जी। इन्फोसिस ओके, इन्फोसिस की देखिए, इन्फोसिस की तो 1560 की कॉल सितंबर वाली इन द मनी आने में मुझे तो थोड़ा यहाँ से मुश्किल लगता है, क्योंकि इसके लॉन्गर टर्म एवरेजेस भी वहीं पे हैं। तो जिस तरह का ये प्राइस डैमेज और जिस तरह का बेयरिश गैप इसने बना लिया और मोमेंटम का शेयर लॉस है, आई थिंक आईटी स्टॉक्स में रुझान थोड़ा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि नैस्डैक एक कंफर्म बेयर मार्केट में चल रहा है, और आज से नहीं चल रहा है, लास्ट 4 महीने से चल रहा है। तो सारे उछालों में आई थिंक आईटी में अब थोड़ी बिकवाली मेरे हिसाब से यहाँ पे आएगी। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से निकल जाए, बचे कुछ पैसे भी लेके जो है मेरे ख्याल से निकल जाए। बहुत ज्यादा यहाँ पे अपसाइड मुझे इस महीने में लगती नहीं। अच्छा, संदीप जी का एक सवाल आया है, इनके पास आईटीसी के 1000 शेयर हैं, करीब 251 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। इस साल का सबसे बड़ा परफॉर्मर वही है, 50% का गेन आईटीसी ऑलरेडी दिखा चुका है इस साल में। क्या करना चाहिए? जी देखिए, अच्छे ट्रेड में है तो एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के सारे बने रहे। पहली राय तो हमेशा यही रहती है कि लेट योर प्रॉफिट्स रन, तो अगर बने हैं ट्रेड में तो बने रहे। हाँ, स्टॉप लॉस क्योंकि ओवरबॉट है स्टॉक, तो थोड़ा अग्रेसिवली ट्रेल करें, जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर करने की यहाँ मैक्सिमम मुनाफा यहाँ पे बांध सके। तो मेरे हिसाब से वो लेवल आएगा तकरीबन 314 रुपए पे, 314 रुपए 40 पैसे पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। ओके, मंजुषा जी का एक सवाल आया है, इनके पास M&M फाइनेंस के 100 शेयर हैं 160 रुपए के दाम पर, और दूसरा डेल्टा कॉप के 50 शेयर हैं 163 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इन दोनों पोजीशंस में? देखिए, M&M फाइनेंस में तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पे अभी तो फिलहाल स्टॉक अपने एक अच्छे शॉर्ट टू मीडियम टर्म अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, और एक स्टॉप लॉस का जरूर इस्तेमाल करें। और वो रहेगा मेरे ख्याल से, कल का जो कैंडल बना वो बहुत एक इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से लेवल था, तो आई थिंक उसके नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, 217 रुपए 40 पैसे पे एक स्टॉप लॉस बना के रखें, और M&M फाइनेंस से बने रहें। और जहां तक रही डेल्टा की बात, वहां मैं एक ही सेकंड में आपको चार्ट पुल करके वहां पे भी बता देता हूं। देखिए, यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक अच्छा सेटअप बना हुआ है। स्टॉक थोड़ा सा अपनी लॉन्गर टर्म एवरेज के जस्ट नीचे ट्रेड हो रहा है, बट वो कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है जिस तरह के सेटअप्स हैं कि द प्रोबेबिलिटी यहाँ पे चांसेस है कि अपसाइड ब्रेकआउट यहाँ पे आएगा, और आपको ऊपर में 230-240 के टारगेट्स भी यहाँ आते हुए दिखने चाहिए। तो ट्रेड में बने रहें डेल्टा में, और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें 204 रुपए 40 पैसे। पूजा श्रीवास्तव पूछ रही है, इनके पास 800 शेयर हैं मिर्जा इंटरनेशनल के, और 800 ही शेयर हैं तेजस नेटवर्क के। इन दोनों में क्या करना चाहिए? देखिए, मिर्जा में तो मेरे हिसाब से थोड़ा मुनाफा बांधें, थोड़ा पैसा लेके जाएं ऑफ द टेबल, तो मिर्जा में थोड़ा मुनाफा बांध लें, जो भी प्रॉफिट है उसको थोड़ा सा बांध लें, कैपिटल निकाल लें, ये राय रहेगी। और दूसरी बात रही जहां तक तेजस की, वहां पे मेरा मानना ये है कि ट्रेड में बने रहें यहाँ पे भी, और मेरे हिसाब से एक 3% का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बना के रखें। आई थिंक
एक 18 से 20 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस रखें। आई थिंक 610 के आसपास आएगा। 610 का एक स्टॉप लॉस बना के रखें और ट्रेड में बने रहें। तो आपको दोनों ही स्टॉक को लेकर रणनीति बता दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए सर्वेंद्र, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, अपनी राय रणनीति हमें बताने के लिए। मार्केट्स पे कोई नजर डालिए। दिन के निचले स्तरों पर अब इंडेक्स कामकाज कर रहा है। 100 अंकों से ज्यादा ही गिरावट अब निफ्टी के अंदर आ चुकी है और करीब करीब आधा % नीचे मार्केट ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक भी अब जो हायर लेवल से प्रेशर था वो थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहा है, क्योंकि ये शुरुआती तेज़ी थी वो 41,800 के जोन्स के हाइस और उसके बाद 41,200 250 के जोन्स पर निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा था। ऊपरी स्तर तेज बिक वाली निफ्टी बैंक के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ी है। मिड कैप, स्मॉल कैप सब अब लाल निशान के अंदर ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जो ब्रॉडर मार्केट्स है वहाँ पर भी अब ब्रेड थोड़ा नेगेटिव साइड पर जा चुकी है, इसीलिए बाजार में प्रेशर थोड़ा एक्सटेंड हुआ है। चलिए बात करते हैं मनी कंट्रोल प्रो के बेहद आकर्षक ऑफर के बारे में, जहां पे मनी कंट्रोल प्रो फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर लेकर आया है और इस ऑफर के तहत आप मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट नेट जीरो या फिर ये कहें कि फ्री में ले सकते हैं। इसके लिए आपको रोजाना ₹1 की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना होगा और इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको हमारे ब्रांड पार्टनर की ओर से मिलेंगे ₹1500 के वाउचर।